पाकिस्तान की पोस्ट, वहां पे एएससी का डंप, वहां पे ऑर्डिनेंस का डंप। ये रहा मेजर खान, मेरा कंपनी कमांडर। जूम करो इसको, जूम करो। मेजर खान, जिनको कि वीर चक्र मिला था उस ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन के लिए, जो आज आप सर्जिकल स्ट्राइक बोल सकते हैं। जूम करो, दुनिया को दिखाओ। मेजर खान 14 ग्रेनेडियर, ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन 7-8 नवंबर 1971 और 7-8 दिसंबर 1971, सीज फायर से 5 दिन पहले बात करते हैं। पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। बकवास बंद होनी चाहिए ये देश में। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीए सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक का दस्तावेजी सबूत सामने आया है। एक अंग्रेजी अखबार ने साल 2011 में भी हुए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन का डॉक्यूमेंट पेश किया है। इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन जिंजर था। सेना एलओसी पार कर पाकिस्तानी पोर्ट पर हमला किया था। इस ऑपरेशन के हेड थे रिटायर्ड मेजर जनरल एसके चक्रवर्ती। उस वक्त वो कुपवाड़ा में सेना के 28 डिवीजन के चीफ थे। भारत का ऑपरेशन एक पलटवार था। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा के गोलधार पोस्ट पर हमला किया था और 2 जवानों का सिर काट ले गए थे। जवाब में भारतीय सेना 3 पाक जवानों के सिर लेकर आई थी। तो बड़ी खबर, यूपीए सरकार के शासनकाल में उस वक्त भी सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। साल 2011 में हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक, जिसका नाम दिया था ऑपरेशन जिंजर। हम आपको बता दें, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो जवाबी कार्रवाई थी पाकिस्तान की तरफ से। पहले पाकिस्तान ने हमला किया था, जिसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। बदले में भारत ने घुसकर हमला किया था और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन जिंजर। 3 पाक जवानों का सिर लाए थे हमारे भारतीय जवान, ट्रॉफी के तौर पर लाए थे सिर, क्योंकि 2 भारतीय जवानों का सिर कलम कर पाकिस्तानी जवान अपने इलाके में चले गए थे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन जिंजर को अंजाम दिया भारतीय सेना ने। सेना सूत्रों के मुताबिक यूपीए सरकार ने 3 बार की पाकिस्तान पर स्ट्राइक। साल 2008 में गोरखा जवान की मौत का बदला लेने के लिए हमला किया गया था। पाक सेना ने गोरखा राइफल के जवान को पकड़ लिया था। बाद में उसका शव मिला था। भारत ने जवाबी ऑपरेशन में पाकिस्तान में घुसकर 8 जवानों का खात्मा किया, जबकि साल 2011 में ऑपरेशन जिंजर के नाम से सेना ने 3 पाकिस्तानी जवानों का सिर कलम किया था। 2013 में हेमराज के सिर काटने का बदला लेने के लिए सेना से ऑपरेशन बदला हुआ था। उस समय 6th गैंग, 6ठा गैंग NSCNIM का अंडरग्राउंड का, जो कि के चिटागोंग हिल ट्रैक से साउथ ईस्ट एशिया से हथियार लेके और जो मिजोरम की टिप पर आते हैं, तोंगख्लोंग रिवर के साथ, कोलोडाइन रिवर के साथ, चिमतुईपुई में जाके म्यांमार के अंदर ऐसे ऐसे घूम के बेस कैंप्स में मणिपुर से आके और फिर नागालैंड के इंटाकी फॉरेस्ट तक जाते। हमने एक पैरा बटालियन के साथ, मैं उसका कोऑर्डिनेटर था, मैं उसका प्लानर था, मैं उसका बीजीएस ऑपरेशन था। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आपके टेलीविजन पे 50 बार आके सच बोला है। बिल्कुल ठीक है सर। जनरल जैनी, एक सेकंड, जैनी साहब एक सेकंड, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं सर, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं सर, और आपको गुस्सा आना लाजमी भी है। 30 सेकंड, 5 सेकंड और दीजिए, जल्दी से 5 सेकंड, हाँ, 5 जल्दी। सेकंड, हाँ, 5 सेकंड, हाँ। 5 सेकंड, 5 सेकंड। 132 NSCNIM वालों को चहेट चहेट के मारा। 6ठे गैंग की हिस्ट्री खत्म हो गई है। कांग्रेस कह रही है 6 भी हुई थी, 6 हुई थी यूपीए सरकार में। Thank you, Manan, for inviting me once again. It's always a pleasure debating with you. और आज के डिबेट में तो जीडी बख्शी साहब भी और सिंह साहब मेरे साथ बैठे हैं। जीडी बख्शी साहब यूं तो कहते हैं कि मैं उनका गुरु रहा हूं, लेकिन वो बातें मेरे गुरु जैसी बातें करते हैं। मैं बड़ा आदर करता हूं उनके विचारों का। मानक, आपने बड़ा याद दिलाया एक सेंटिमेंटल मोमेंट, जबकि कि आज से 3 साल पहले मैं आपके ही चैनल पे बैठा था और छाती पीट पीट के मैंने बोला था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई है। सवाल ये है मानक, ये सर्जिकल स्ट्राइक शब्द पहले यूज नहीं होता था। दूसरी बात कि कोई इस पे सरकारी मोहर नहीं होती थी, ना कोई इजाजत लेता था, ना कोई इसके ऊपर में लिखत पढ़त होती थी, और ना इसके ऊपर कोई ज्यादा रिपोर्टिंग या फीडबैक होता था। इनको बोलते थे प्यूनिटिव एक्शन, हॉट चेस, जवाबी हमला, इस टाइप की वर्ड्स बोलते थे।
और लोकल एक्शन, जैसे बख्शी साहब ने सही बोला, लोकल कमांडर्स इनिशिएटिव लेके और जाके ठोक के वापस आ जाते थे। मैंने खुद 3 सर्जिकल स्ट्राइक करी है, 3। एक बार मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, वहां पे मॉर्निंग में सूबेदार मेजर आया मेरे पास और बोला साहब गजब हो गयो है, राजस्थानी ट्रूप्स हैं मेरे, राजस्थानी बोलते हैं। मैं क्या हो साहब? बोलो साहब भीम सिंह था ना ब्रावो कंपनी, मरवा दिए उसने, वो साले उसकी मशीन गन ले गए खींच के। वो क्या था, जवान सो गया था और उस पार जो पोस्ट थी वो आके उसका मशीन गन छीन के ले गई। मैंने एसएम साहब को बोला साहब ये बात शाम तक पलटन से बाहर ले जानी चाहिए, और ये पलटनों में होता है कि जो बात अंदरूनी है अंदरूनी है। मैंने अपने लड़के तैयार किए, कमांडो प्लाटून तैयार की, बीएसएफ से टाइप किया, जो कोबरा करंट चलता है वो फेंसिंग में वो बंद कराया, उस पार गए। 5 तो हमने मारे और 3 को कुत्तों की तरह रस्सी बांध के, जो हमारी इन्फेंट्री सेफ लेन होती है माइनफील्ड के थ्रू, सुरंगे के थ्रू खींच के ला के उसी बंकर के सामने रख दिया और सुबह सिट्रेप भेज दी कि ये आए थे, सेंट्री ने चैलेंज किया, चैलेंज का जवाब नहीं दिया, सेंट्री ने इनको मार दिया। मैं उस पूरे सेक्टर का शेर बन गया उस दिन। लेकिन क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी मानक? दूसरा, म्यांमार में 1995 में बीजीएस ऑपरेशन था नागालैंड में, और जो ये 6th गैंग NSCN IM का, NSCN नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ मुइवा ग्रुप जो है, वो चिटगोंग हिल ट्रैक से हथियार लेके, और जो आपने देखा कि जो नोक बनती है मिजोरम की, वो नोक पे आते हैं, वहां से टोंग खलोंग से होते हुए कोलोडाइन रिवर के साथ साथ वो बर्मा में चल जाते हैं, बर्मा के अंदर 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 मणिपुर बॉर्डर पे आते हैं, जो सीधी लाइन वहां से मणिपुर रिवर के थ्रू होते हुए और NSCN इंटांकी फॉरेस्ट में चले जाते हैं नागालैंड में। हमने उनको चहेटा पूरे 15 दिन मानक, और कहां तक, डीप इनसाइड बर्मा, डीप इनसाइड म्यांमार। एक भी बंदा, 132 आदमी, 6ठे गैंग की इतिहास ही खत्म कर दी। अगर आप नागास की हिस्ट्री पढ़ो आपको सारे गैंग की हिस्ट्री मिलेगी, 6th गैंग की हिस्ट्री नहीं मिलेगी। बख्शी साहब हिस्टोरियन है, मिलिट्री हिस्टोरियन है, वो मेरी बात को गौर कर सकते हैं। और 132 आदमी वहां तो या तो हमने मार दिए, या वो बीमारी से मर गए, या भूख से मर गए। हमने उन्हें नागालैंड नहीं पहुंचने दिया। क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी? अरे भाई आपका सवाल ही गलत है मानक। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपने डिनर खा लिया, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपने डिनर तो खाया नहीं, आपने या तो लंच खाया या दिन का नाश्ता किया या वगैरह वगैरह। तो आप सवाल ही गलत पूछा मिलिट्री ऑपरेशन से, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी हुई नहीं थी, सर्जिकल स्ट्राइक की नाम की तो चीज ही नहीं थी। बातें हमने उस शब्द के ऊपर राजनीति करना, और जैसे कि बख्शी साहब बहुत सही बोल रहे हैं, बहुत अटूट बोलते हैं एकदम, कि ये चिकड़ पिकड़ बंद होनी चाहिए, हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए। पहलगाम अभी खत्म नहीं हुआ है मानक, मैं बोल रहा हूं। बख्शी साहब बैठे हैं, सिंह साहब बैठे हैं, 2 मिलिट्री के एडवाइजर्स बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, स्ट्रेटेजिक संयम से हमने बदलाव करके स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग में पहुंच गए। एक हमने मैसेजिंग दे दिया है, डोंट प्ले अराउंड विद अस, वी विल गिव यू अ ब्लडी नोज, बट वी विल प्ले अराउंड because their center of power, the deep state of Pakistan is still alive. The army, the ISI and the jihadi sultans, and you may have Pahalgam today, you may have Balgam tomorrow, you may have Badgam day after, or you may have Chardham day after. ठीक है, okay. NSCN नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ मुइवा ग्रुप जो है, वो चिटगोंग हिल ट्रैक से हथियार लेके, और जो आपने देखा कि जो नोक बनती है मिजोरम की, वो नोक पे आते हैं, वहां से टोंग खलोंग से होते हुए कोलोडाइन रिवर के साथ साथ वो बर्मा में चल जाते हैं, बर्मा के अंदर 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 मणिपुर बॉर्डर पे आते हैं, जो सीधी लाइन वहां से मणिपुर रिवर के थ्रू होते हुए और NSCN इंटांकी फॉरेस्ट में चले जाते हैं नागालैंड में। हमने उनको चहेटा पूरे 15 दिन मानक, और कहां तक, डीप इनसाइड बर्मा, डीप इनसाइड म्यांमार। एक भी बंदा, 132 आदमी, 6ठे गैंग की इतिहास ही खत्म कर दी। अगर आप नागास की हिस्ट्री पढ़ो आपको सारे गैंग की हिस्ट्री मिलेगी, 6th गैंग की हिस्ट्री नहीं मिलेगी। बख्शी साहब हिस्टोरियन है, मिलिट्री हिस्टोरियन है, वो मेरी बात को गौर कर सकते हैं।
और 132 आदमी वहां तो या तो हमने मार दिए या वो बीमारी से मर गए या भूख से मर गए। हमने उन्हें नागालैंड नहीं पहुंचने दिया। क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी? और दूसरे दिन बीबीसी ने निकाल दिया मानक, ये रिकॉर्ड पे है, जॉइंट ऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बर्मीज आर्मी। हमने बोला नहीं भाई, खंडन किया, कोई जॉइंट ऑपरेशन नहीं था भाई, हम तो पेट्रोलिंग करने गए थे। और इस तरीके की, अभी मैं लास्ट वाला बताता हूं, पीर बदेसर पोस्ट अपना पुंछ सेक्टर में, उसके उस पार 8 किलोमीटर दूर एक आटिया कैंप था। 13 डेट बताता हूं, 8 दिसंबर 1971 हमने क्रॉस किया वहां पर। मेजर खान मेरे कंपनी कमांडर थे। हमने जाके वो कैंप को डिस्ट्रॉय किया। मेजर खान को उसमें वीर चक्र मिला। क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था मानक? सबसे पहले ये कहूंगा, मैं जुलाई 2002 की बात कर रहा हूं, जबकि कारगिल खत्म हो चुका था। और लूंडा पोस्ट एक जगह है जो कि भारत के अंदर ही आती है, पर एलसी के बिल्कुल सटी हुई लगी हुई जगह है। वहां पे पाकिस्तानियों ने घुसकर वो पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब आर्मी और एयरफोर्स ने मिलके, एयरफोर्स ने 4 मिराज 2000 भेजे, उस एरिया को फ्लैट कर दिया। 10,000 फुट के आसपास की वो हाइट्स थी और 28 पाकिस्तानी मारे गए। तो ये एक मौका जरूर मुझे याद है। दूसरा मुझे एक और भी याद है कि जब मी-17 का इस्तेमाल करते हुए स्पेशल ऑपरेशंस किए गए थे म्यांमार के अंदर। तो ये 2 चीजें मुझे जरूर याद है। अखिलेश जी बोलिए, 1 मिनट आपका। देखिए ये जो बीजेपी है ना, अपने आप को देश से ऊपर आत्म प्रशंसा और परनिंदा में लिप्त रहने वाली पार्टी है। देश खोखला हो जाए, चीन और ट्रंप का नाम नहीं लेंगे। जब हमारी सेनाएं पाकिस्तान का भूगोल बदलने के करीब पहुंच चुकी थी, तो एक तीसरा राष्ट्र सीज फायर कर रहा है और ऐलान कर रहा है और 12 बार बोल चुका, और आज तक हमारे साहब के मुंह से ट्रंप को जरा सा भी, मित्र ट्रंप को जरा सा भी डांट या उनका कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया। अरे आपकी प्रधानमंत्री जो धुर विरोधी है अमेरिका, बीच में पाकिस्तान, इन्हें म्यूट करिए, इन्हें म्यूट करिए। देखिए मौका दूंगा आपको पूरा मौका। राहुल जी ने पार्लियामेंट में कहा था, राहुल जी ने, नरेंद्र मोदी यही तो है, कुछ जब है नहीं तो बीच में डिस्टर्ब करना इनका काम है, झूठ बोलना भाजपाइयों का काम है। बहुत पहले राहुल जी ने पार्लियामेंट में आगाह किया था कि मोदी जी चीन और पाकिस्तान को करीब मत आने दो। चीन और अमेरिका दूर विरोधी हैं, लेकिन दोनों पाकिस्तान के साथ हैं। तीसरा रूस है, लेकिन अभी वो खुद पाकिस्तान के करीब आ रहा है। और ये पता ना किस मुबालते में खुशी जाहिर कर रहे हैं। अरे अपना दायरा बढ़ाओ। भारत कमजोर राष्ट्र नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है, हमारा नेतृत्व कमजोर है, देश कमजोर नहीं है ना सेना। मानक जी, मैं इस तरह बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। ये व्यथित लोग जो देश को गुमराह करने के लिए भाजपा बैठते हैं, ये सुन नहीं सकते हैं। ये सच्चाई है, हम नहीं कमजोर है, हमारा देश नहीं कमजोर है, ना मेरी सेना कमजोर है। आप प्रधानमंत्री जी प्रयास तो करिए। यही इंदिरा गांधी थी, अमेरिका जरा सा भी चूचा करने का प्रयास किया था, 7वां बेड़ा लाया था, क्या सबक सिखाया गया था उसको?